Welcome back to Academia Biology and it's me Sachin Anti. So guys, in our 6th class we have studied about the chlorophycy. तो next अपनी जो क्लास है वो है आपकी phaeophycy. Phaeophycy. तो देखो phaeophycy में हमें क्या स्टडी करना है वो है आपका एक्टोकार्पस. तो देखो फियोफाइसी में जो भी आपके जितने भी आपके प्लांट्स की जो स्पीसीज है वो सारी होती है आपकी मेराइन. दूसरी बात, अगर आपकी प्लांट बॉडी की बात की जाए, प्लांट बॉडी, और इस प्लांट बॉडी को हम बोलते हैं आपका थैलस. प्लांट बॉडी इज मल्टी सेल्यूलर, filamentous, and branched. देन इसके बाद नेक्स्ट जो चीज है, ये आपकी जो फीचर है वो इंपॉर्टेंट है. शो हेट्रोट्राइकस हैबिट. हेट्रोट्राइकस हैबिट, ये यहाँ पे आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है. ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है. विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास ऑफ द एल्गी शोज हेट्रोट्राइकस हैबिट. वो है आपकी फियोफाइसी. तो हेट्रोट्राइकस हैबिट का मतलब देखो, समझाता हूं मैं आपको. तो पहले देखो, ये मान लीजिए ये है आपकी प्लांट बॉडी. देख लेते एक बार किस तरह होती है. ये है आपकी प्लांट बॉडी. तो हेट्रोट्राइकस का मतलब होता है, हेट्रो इज फॉर डिफरेंट और ट्राइकस इज फॉर योर फिलामेंट. तो देखो, इसमें आपके दो टाइप के फिलामेंट्स होते हैं. टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट. टू टाइप्स ऑफ फिलामेंट, जिसमें आपका एक है इरेक्ट फिलामेंट और दूसरा है आपका प्रोस्ट्रेट फिलामेंट. प्रोस्ट्रेट, नॉट प्रोस्टेट, प्रोस्ट्रेट फिलामेंट. तो देखो, जो आपका जो नीचे वाला जो आपको हॉरिजॉन्टल पोर्शन दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं आपका प्रोस्टेट फिलामेंट. कुछ स्पीसीज में क्या होता है, जो आपका प्रोस्टेट फिलामेंट होता है उसमें इस तरह से राइजोइड्स की डेवलपमेंट हो जाती है, ये ऐसे. और जो राइजोइड्स होते हैं ये आपकी प्लांट बॉडी को सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में मदद करते हैं. ये है आपके राइजोइड्स. राइजोइड्स हेल्प करते हैं प्लांट बॉडी को आपके सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में. ये प्रोस्टेट वाला आपको समझ आ गया होगा पार्ट, ठीक है. फिर जो है आपका वर्टिकल जो आपका ये पार्ट है, जो मेन जो ब्रांच है, इसको हम बोलते हैं आपका इरेक्ट फिलामेंट. देखो, जो आपका इरेक्ट फिलामेंट होता है ये डेवलप होता है आपका प्रोस्टेट से. डेवलप्ड फ्रॉम प्रोस्ट्रेट फिलामेंट. तो बेसिक जो आपका स्ट्रक्चर ये समझ आ गया होगा बॉडी का. और जो ये इंपॉर्टेंट जो सबसे काफी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में भी आ सकता है आपका, वो है हेट्रोट्राइकस हैबिट. आगे भी आपको देखने को मिलेगा. तो उसके बाद देखो, जो आपकी फियोफाइसी होती है उसमें आपका स्टोर्ड फूड मैंने बताया था, लेमिनेरिन एंड मैनिटोल. स्टार्च इनमें एब्सेंट होता है. स्टोर्ड फूड है इनका, स्टोर्ड फूड इज लेमिनेरिन एंड मैनिटोल.
ये तो आपको याद रह जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है, वो है आपकी स्टार्च इज एब्सेंट। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। फिर नेक्स्ट चीज देखते हैं आपकी रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग में। तो यही से शुरू करते हैं आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन तो देखो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके कौन से टाइप प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज योर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये देखो यहाँ पे कंजस्टेड हो जाएगा, तो यहां मैं आपको समझाता हूं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। और जो आपके ज़ूस्पोर्स होते हैं फॉर्म होते हैं आपके स्पोरेंजिया में। ठीक है, तो देखो इनमें आपके दो टाइप के स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं, यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया और आपका प्लूरिलोक्यूलर स्पोरेंजिया। ठीक है, अब इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं। जो आपका यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया होता है उसमें क्या होता है, आपका एक ही कंपार्टमेंट प्रेजेंट होता है, सिंगल कैविटी प्रेजेंट, सिंगल कैविटी प्रेजेंट स्पोरेंजिया में। और जो आपका प्लूरिलोक्यूलर है उसमें आपके मल्टीपल कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, मल्टीपल कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट। देखो कुछ इस तरह से होता है, ये कुछ आपके इस तरह से एक कैविटी होती है, इसी में आपके ज़ूस्पोर्स आपके डेवलप होते हैं। इस केस में क्या है, प्लूरिलोक्यूलर में, प्लूरिलोक्यूलर में आपकी यहाँ पे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स की डिवीजन इस तरह से हो जाती है जिनमें आपके ज़ूस्पोर्स फॉर्म होते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट चीज, जो आपके यूनिलोक्यूलर स्पोरेंजिया में ज़ूस्पोर्स फॉर्म होते हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म होते हैं, हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स फॉर्म। प्लूरिलोक्यूलर में फॉर्म होते हैं आपके डिप्लॉइड, डिप्लॉइड ज़ूस्पोर्स। फिर देखो जो आपके हैप्लॉइड ज़ूस्पोर्स होंगे वो फॉर्म करेंगे आपकी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी। और जो आपके डिप्लॉइड होंगे वो आपकी फॉर्म करेंगे डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि जो आपका स्पोरेंजिया होता है ये मैच्योर हो जाता है। मैच्योरेशन के बाद जब ये रप्चर होता है तो यूनिलोक्यूलर में आपके सारे ज़ूस्पोर्स एक साथ रिलीज हो जाते हैं, ऑल ज़ूस्पोर्स रिलीज्ड एट वन टाइम, रिलीज्ड एट वन टाइम, एक साथ ही आपके रिलीज होते हैं। इस केस में जो आपके ज़ूस्पोर्स होते हैं वो वन बाय वन रिलीज होते हैं, वन बाय वन रिलीज। ठीक है, तो ये हो गया आपका एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर इसी में जो आपका दूसरा आता है वो है आपका सेक्सुअल। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इनमें आपके किस तरह की कंडीशन हो सकती है। द प्लांट बॉडी कैन बी मोनोइशियस। मोनोइशियस वो प्लांट्स होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों के पार्ट एक ही प्लांट पे प्रेजेंट हो। डायोशियस यानी कि एक प्लांट बॉडी पे आपका एक या तो मेल का पार्ट प्रेजेंट होंगे, ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, या आपका फीमेल के ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। दूसरा, द गैमेट्स कैन बी ऑफ आइसोगैमस टाइप या हो सकते हैं वो एनाइसोगैमस। तो इन सब चीजों के बारे में ऑलरेडी आपका पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो फर्दर इनका एक्सप्लेनेशन नीडेड नहीं है। फिर इसके बाद जो इंपॉर्टेंट एक चीज आती है वो है आपकी आइसोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन तो अब तक आपने सुना होगा, यानी कि एक आपकी हैप्लॉइड स्टेज फिर डिप्लॉइड। तो ये अल्टरनेट जो आपकी हैप्लॉइड डिप्लॉइड चलता है उसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब इसमें आ गया आइसोमॉर्फिक। अब ये आइसोमॉर्फिक का क्या मतलब होता है, तो जो आपके स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट एंड योर गेमेटोफाइट are similar in appearance, we can say
जो आपके गैमेटोफाइट्स फॉर्म होते हैं और जो आपके स्पोरोफाइट फॉर्म होते हैं वो बिल्कुल एक जैसे अपीयर करते हैं, सेम वो दिखते हैं आपको। अब देखो आपको शायद गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का ना पता हो, तो स्पोरोफाइट क्या होता है आपका? स्पोरोफाइट इज योर डिप्लॉइड, टू एंड्स फॉर योर डिप्लॉइड प्लांट बॉडी, ठीक है, वो आपकी डिप्लॉइड प्लांट बॉडी होती है। और जो आपका गैमेटोफाइट होता है ये होता है आपका हैप्लॉइड, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी जो फॉर्म करती है आपके गैमेट्स। तो आपका जो फियोफाइसिस में एक्टोकार्पस जो हमने स्टडी किया उसमें आपकी दो इंपॉर्टेंट चीजें आई, आपका हेटेरोट्राइकस हैबिट और दूसरा आपका आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, और ये आपका स्पोरेंजिया के रिगार्डिंग यूनिलोक्युलर स्पोरेंजिया, मल्टीप्लूरिलोक्युलर स्पोरेंजिया। तो ये तीनों चीजें आपकी एक तरह से मतलब नई है जो अब तक हमने नहीं देखी थी। तो इनमें से क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है और अब भी आ सकता है, तो इनको याद रखने की कोशिश करना अच्छे से। अब नेक्स्ट स्टडी शुरू करते हैं। क्लोरोफाइसी हो गया, फियोफाइसी, नेक्स्ट है आपका रोडोफाइसी। तो रोडोफाइसी में हमें स्टडी करना है आपका पॉलीसिफोनिया। तो देखो जितने भी आपके रोडोफाइसी में पॉलीसिफोनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे होते हैं आपके मेराइड। नेक्स्ट अगर बात की जाए इनमें प्लांट बॉडी की, तो इनकी प्लांट बॉडी होती है आपकी फिलामेंटस, ब्रांच्ड, आपकी हेटेरोट्राइकस, जो पिछली जो आपका एग्जांपल था उसको देख चुके हैं, और हेटेरोट्राइकस एंड पॉलीसिफोनस, पॉलीसिफोनस। तो हेटेरोट्राइकस आप देख चुके हैं, पॉलीसिफोनस बताता हूं। पॉली इज फॉर मैनी एंड सिफोन्स इज फॉर पैरेलल फिलामेंट्स, पैरेलल फिलामेंट्स। तो प्लांट बॉडी का इनका जनरल सा स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार। तो ये आपका जनरल सा स्ट्रक्चर हो गया। तो ये जो इस तरह से आपके पैरेलल जो एक दूसरे के सेल्स दिख रहे हैं इनको हम बोलते हैं आपके सिफोन्स। ये क्या आपके सिफोन्स, ठीक। ये कैसे आपके इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड सेल्स। फिर बात आती है जो आपके सिफोन्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाय द हेल्प ऑफ पिट कनेक्शंस, कनेक्टेड टू ईच अदर बाय द हेल्प ऑफ पिट कनेक्शंस। क्लोरोफाइसी में हमने देखा था आपका प्लाज्मोडेस्माटा, प्रोटोप्लाज्मिक जो स्ट्रैंड होते थे आपके, तो यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट है पिट कनेक्शंस, ठीक है। फिर पॉलीसिफोनस क्लियर हुआ। अब हेटेरोट्राइकस देखो, इनमें हेटेरोट्राइकस में थोड़ी सी वेरिएशन है। हेटेरोट्राइकस में आपके क्या होते हैं, फिलामेंट्स होते हैं दो टाइप के, एक तो आपका प्रोस्ट्रेट फिलामेंट, दूसरा आपका इरेक्ट फिलामेंट, ठीक है।
तो इसमें जो इरेक्ट फिलामेंट होता है उसमें जो ब्रांचेस होती है उसमें थोड़ा सा एक वेरिएशन है। इरेक्ट सिस्टम की जो ब्रांचेस होती है, इरेक्ट सिस्टम में जो आपकी ब्रांचेस होती है उसमें क्या होता है, आपकी दो टाइप की फर्दर ब्रांचेस होती है उसमें। एक तो जिनकी होती है अनलिमिटेड ग्रोथ, अनलिमिटेड ग्रोथ, और दूसरी होती है जिनकी होती है लिमिटेड ग्रोथ। तो जिनकी ब्रांचेस की लिमिटेड ग्रोथ होती है उनको हम बोलते हैं आपका ट्राइकोब्लास्ट्स, ट्राइकोब्लास्ट। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है इसके रिगार्डिंग वो आपका रिप्रोडक्शन के बारे में। तो जो इनमें रिप्रोडक्शन होती है वो होती है आपकी ऊगोनिया टाइप, ठीक है। और जो इनमें सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स फीमेल वालों को बोलते हैं हम आपका ऊगोनिया, एंड दीज आर योर एंथ्रीडिया, या फिर आपका स्पर्मेटोगोनिया। तो इनके रिगार्डिंग आपको इतना पता होना जरूरी था, वो काफी इतना आपको याद रहेगा। फिर देखो जो इनकी लाइफ साइकिल होती है, लाइफ साइकिल शोज 3 इंपॉर्टेंट स्टेजेस। इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक स्टेजेस, 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक स्टेजेस ये शो करते हैं। तो उसमें जो आपकी फर्स्ट स्टेज है वो देखो, फर्स्ट इज योर गैमेटोफाइट, देन सेकंड इज योर कार्पोस्पोरोफाइट, कार्पोस्पोरोफाइट, और जो लास्ट आपकी जो थर्ड स्टेज है वो है आपकी टेट्रास्पोरोफाइट, टेट्रास्पोरोफाइट। नेक्स्ट इनके रिगार्डिंग जो चीज है, जो आपके गैमेटोफाइट होती है ये होते हैं आपके हैप्लॉइड, कार्पोस्पोरोफाइट आपके डिप्लॉइड, टेट्रास्पोरोफाइट आपके डिप्लॉइड। फिर एक और जो इनके रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज है, देखो जो आपके गैमेटोफाइट होते हैं ये होते हैं आपके फ्री लिविंग, दूसरा ही चेंज करना पड़ेगा। तो आपके गैमेटोफाइट होते हैं आपके फ्री लिविंग, ठीक है। आपके जो कार्पोस्पोरोफाइट होते हैं वो होते हैं आपके पैरासिटिक, और जो आपके टेट्रास्पोरोफाइट होते हैं ये होते हैं आपके फ्री लिविंग। एक्टोकार्पस में मैंने गैमेटोफाइट के बारे में बताया था, फॉर्म करते हैं आपके मेल एंड फीमेल गैमीट्स, जब मेल और फीमेल गैमीट का क्या होगा, इन दोनों का क्या होगा, फ्यूजन, इनके फ्यूजन से फॉर्म होगा आपका जाइगोट। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। फिर देखो जाइगोट से आपका फॉर्म होगा आपका कार्पोस्पोरोफाइट, ठीक। फिर जो आपका कार्पोस्पोरोफाइट होता है रिमेन्स अटैच्ड टू फीमेल गैमेटोफाइट। ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट के साथ अटैच रहता है, इसीलिए इसको बोला जाता है आपका पैरासिटिक टाइप, ठीक। फिर जो आपका एक कार्पोस्पोरोफाइट होता है ये फॉर्म्स कार्पोस्पोर, ठीक। फिर देखो जो आपके ये कार्पोस्पोर्स होते हैं इनमें क्या होता है, जर्मिनेशन, इनमें होगा आपका जर्मिनेशन, और कार्पोस्पोरोफाइट के जर्मिनेशन से फॉर्म हो गया आपके टेट्रास्पोरोफाइट, और जो आपके टेट्रास्पोरोफाइट होती है फॉर्म करते हैं आपके टेट्रास्पोर्स, फॉर्म्स टेट्रास्पोर्स। सो गाइस इसी के साथ अपना जो प्रोडोफाइसी में पॉलीसिफोनिया का एग्जांपल था उसके जो इंपॉर्टेंट या कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर्स थे वो आपके फिनिश होते हैं। अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं।
तो नेक्स्ट है आपका क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, सब हो गया है। लास्ट आपका रहता है ज़ैंथोफाइसी। ठीक है, या जिसको हम बोलते हैं आपका, रखना ही पड़ेगा इसको, तो हम बोलते हैं इसको आपका येलो ग्रीन एल्गी। येलो ग्रीन एल्गी, इसमें हमें स्टडी करना आपका वाउशीरिया का एग्जांपल, वाउशीरिया। ठीक है, और इसको नाम वाउशीरिया क्यों दिया गया? क्योंकि इसको डिस्कवर किया था वाउचर नाम के साइंटिस्ट ने। तो किसने डिस्कवर किया? वाउचर। ठीक है, तो यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। फिर देखो, जो आपका वाउशीरिया था या फिर जो आपके ज़ैंथोफाइसी के ऑर्गेनिज्म थे, इनिशियली इनको प्लेस किया गया था आपको क्लोरोफाइसी में। तो इनके रिगार्डिंग देखो, इनिशियली प्लेस्ड अंडर ग्रीन एल्गा। शुरुआत में इनको ग्रीन एल्गी में रखा गया था, बट फिर क्या हुआ, बाद में फर्दर इनकी और ज्यादा स्टडी हुई, इन पे एक्सपेरिमेंटल कुछ ऑब्जर्वेशन की गई। तो उनमें क्या हुआ, इनमें कुछ फर्दर और कैरेक्टरिस्टिक फीचर देखे गए जिनकी वजह से इनको सेपरेट कर दिया। तो इनिशियली ग्रीन एल्गा में रखा, बट बाद में इनमें जब स्टडी हुई तो इनमें मिले आपके येलो पिगमेंट्स, येलो कलर पिगमेंट्स इनमें ज्यादा मिल गए। तो इन पिगमेंट्स की वजह से इनका कलर कुछ हद तक येलो इंपार्ट हो रहा था, येलो दिख रहा था। तो साइंटिस्ट को लगा कि इनका कलर ग्रीन तो कम दिखता है बट येलो ज्यादा दिख रहा है, तो इसीलिए इनको उठा के रख दिया गया आपका ज़ैंथोफाइसी में। और दूसरा इनका रीजन था, जो आपके इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो होती है एसेप्टेट टाइप। प्लांट बॉडी इज मल्टीन्यूक्लिएटेड एसेप्टेट टाइप। एसेप्टेट, ASEPTATE, एसेप्टेट टाइप। या फिर जो मल्टी न्यूक्लिएट एसेप्टेट बॉडी होती है उसको हम बोलते हैं आपका सिनोसिटिक। तो प्लांट बॉडी को देखते हैं आपकी किस तरह थी इनकी। ये कुछ इस तरह से प्लांट बॉडी थी। ठीक है, तो इन प्लांट बॉडी में जो ये इस तरह से डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये है आपके न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस। और जो आपकी पूरी की पूरी प्लांट बॉडी है वो एक ही यूनिट की तरह बिहेव कर रही है। इनमें इस देखो, ये यूनिट है, इसमें तो डिवीजन है। तो ये तो हो गई आपकी सेप्टेट टाइप। सेप्टेट यानी कि ये जो इनमें बीच में जो इनको डिवाइड करता है उसको हम बोलते हैं सेप्टेट। बट इनमें आपका कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं था जो इनको डिवाइड कर सके, तो इससे हम बोलते हैं आपका एसेप्टेट। और बहुत सारे ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसीलिए बोल देते हैं आपका मल्टी न्यूक्लिएट टाइप। एंड इस कंडीशन को बोलते हैं आपका सिनोसिटिक। फिर नेक्स्ट चीज देखो, ये हमें पता चल गया। अगर इनमें बात की जाए आपके पिगमेंट्स की, तो इनमें पिगमेंट्स आपके कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? इनमें प्रेजेंट होते हैं आपके क्लोरोफिल, A एंड E। उसी के साथ इनमें प्रेजेंट होते हैं ज़ैंथोफिल्स और आपके कैरोटीन्स। तो ये इनमें मेनली जो पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। और उसी के साथ देखो, जो आपके ज़ैंथोफिल्स है, आपका इसमें दो पिगमेंट्स ऐसे हैं जो इनमें ज़ैंथोफिल टाइप के प्रेजेंट नहीं होते। तो फर्स्ट है आपका सिफोनिन और दूसरा आपका सिफोनोज़ैंथिन। तो देखो, या आपके ऐसे दो आपके ज़ैंथोफिल्स है जो इनमें होते हैं एब्सेंट, प्रेजेंट नहीं होते, एब्सेंट, माइंड दिस, एब्सेंट। तो ये आपको समझ आया होगा। फिर अगर बात की जाए इनकी सेल में जो सेल वॉल होती है,
उसमें भर भर के आपके पेक्टिन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, पेक्टिन सब्सटेंसेस, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर बात की जाए इनमें आपका रिजर्व फूड, तो रिजर्व फूड में इनके पास प्रेजेंट होते हैं आपके ऑयल ड्रॉपलेट्स, ऑयल ड्रॉपलेट्स। फिर इसी में जो आपके क्या होते हैं, पायरिनोइड्स एब्सेंट होते हैं इसमें, पायरिनोइड्स एब्सेंट, ठीक है। और क्या हो सकता है, और इनमें आपका फ्लैजिला के बारे में अगर देखें, फ्लैजिला, तो फ्लैजिला होते हैं इसमें दो, स्लाइटली वो अनइक्वल होते हैं, स्लाइटली अनइक्वल। तो यहां तक आपका बेसिक हो गया ज़ेंथोफाइसिका वाउशीरिया के बारे में। फिर इनमें अगर देखें रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में देखो इनमें प्रेजेंट होता है आपका वेजिटेटिव, देन आपका असेक्सुअल, और थर्ड आपका सेक्सुअल। तो वेजिटेटिव में आपका मोड होगा फ्रेगमेंटेशन, यानी कि अगर कोई भी बॉडी पार्ट टूट जाए तो वो न्यू थैलेस फॉर्म करने के कैपेबल होता है। असेक्सुअल में इनके पास प्रेजेंट होते हैं आपके बायोफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स, ठीक है, और आपके एकाइनिड्स, एंड आल्सो दे हैव एप्लेनोस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स। तो देखो जो इनके ज़ूस्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिनज़ूस्पोर्स, ठीक है। फिर इनमें अगर बात की जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल के इनमें जो मेल गैमीट्स होते हैं उनको बोलते हैं आपका एंथ्रीडिया, और फीमेल को ऊगोनी। सो गाइस जो इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो है आपकी ऊगैमस टाइप, ऊगैमस टाइप। तो इसी के साथ हमारा जो वाउशीरिया का जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक वाला अकाउंट था वो फिनिश होता है। तो हमारा जो एलजी का पोर्शन वो सारा ही फिनिश हो गया है। तो जो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्टडी करेंगे आपका वायरसेस के बारे में। वायरसेस में हमें स्टडी करना है जनरल अकाउंट ऑफ वायरसेस इंक्लूडिंग स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी यानी कि टोबैको मोज़ेक वायरस एंड बैक्टीरियोफेजेस। तो नेक्स्ट एक ही क्लास में हम वायरसेस को एक साथ ही फिनिश कर देंगे। तो सिलेबस की आप टेंशन ना लें, सिलेबस आपका टाइमली पक्का पूरा होगा। एंड जिन लोगों को थोड़ा स्पीडली अपना सिलेबस कवर करना है वो अपना एनिमल फिजियोलॉजी यानी कि ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड जो मैंने कंटेंट डाल रखा उसको स्टडी कर सकते हो। मैंने उसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपका डाइजेशन वाला चैप्टर ऑलरेडी करवा दिया, रेस्पिरेशन वाला भी, सर्कुलेटरी वाला भी, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम भी करवा रखा है, न्यूरल भी शुरू कर रखा है जिसको मैं आपका थोड़ा सा बॉटनी वाला पार्ट फिनिश करके दोबारा से न्यूरल को स्टार्ट करूंगा। तो सिलेबस तो आपका ऑब्वियसली टाइमली कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस स्पीड अप योर प्रिपरेशन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।